सो ये क्वेश्चन आया था हमारा गेट 2007 का, और इसमें क्या था कि हमें 3 कंपाउंड दिए थे और इनका बेसिसिटी का ऑर्डर लगाना था, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके थ्रू काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं हमारे। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये टॉपिक से आया था जिसका नाम था प्रोटॉन स्पंज। प्रोटॉन स्पंज, प्रोटॉन स्पंज क्यों? ये जो कंपाउंड होते हैं, जो प्रोटॉन स्पंज होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन को एक तरह से स्पंज की तरह अगर बोला जाए तो काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस वजह से हम लोग उसको कहते हैं कि ये प्रोटॉन स्पंज, नाम यहाँ से आया। तो जो पहला वाला कंपाउंड है ये वाला, अगर इसको मैं इधर कॉपी करूँ तो ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, इसमें देखते हैं कि प्रोटॉन स्पंज का मतलब क्या है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड है और ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर आपस में इतने ज़्यादा पास होते हैं, नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर आपस में इतने पास होते हैं कि इसमें होता है रिपल्शन, इसमें लोन पेयर रिपल्शन होता है, ठीक है। उसके वजह से ये डिस्टेबलाइज हो जाना चाहते हैं, मतलब डिस्टेबलाइज होते हैं और अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो ये स्टेबल अपने आप को कैसे करेंगे? अगर ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे वापस से पेस्ट करती हूँ, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्रोटॉन और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि हाइड्रोजन जो है, हमारा जो प्रोटॉन आया है वो और नाइट्रोजन के लोन पेयर पे आपस में हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। जो पहले हमारे यहाँ पे रिपल्शन हो रहा था, लोन पेयर और लोन पेयर का जो रिपल्शन हो रहा था वो अब स्टेबलाइज हो गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, जब हमने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। इस कंपाउंड का मतलब अगर ड्राइविंग फोर्स देखें हम इस रिएक्शन का, तो 2 ड्राइविंग फोर्स हैं। सबसे पहला तो लोन पेयर रिपल्शन, और दूसरा हमारा ड्राइविंग फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा 2 ड्राइविंग फोर्स है, ये दोनों हो गया, ठीक है। इससे ही हम लोग को समझ आ गया कि ये जो कंपाउंड होते हैं ये इतने ज़्यादा बेसिक क्यों हैं। अब हमारा क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो पहला वाला एक्स, तो इसका तो समझ ही आ गया कि ये बेसिक है, और बाकी अब इसके साथ वाले कैसे, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कहाँ ये स्टैंड करता है बेसिसिटी के ऑर्डर में। तो जो ये वाले ग्रुप है, पहले वाई को छोड़ते हैं, जेड को देखते हैं, ठीक है। जो ये वाले 2 ग्रुप है OMe, ये क्या करेगा, ये प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, और ये भी प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, और माइनस आई इफेक्ट भी लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। प्लस एम इफेक्ट से क्या होता है, प्लस एम इफेक्ट मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट से ये क्या करेगा, ये जो इस पे है नाइट्रोजन पे, कॉन्जुगेशन के थ्रू ये हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी नाइट्रोजन पे। तो बेसिसिटी क्या होती है, लोन पेयर का डोनेशन ही होता है, और अगर नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर दे रहा है कोई ग्रुप तो अच्छे से डोनेशन होएगा, तो ये अच्छे से डोनेट कर रहा है। और यहाँ पे लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट भी लगा रहा है, मगर हमें पता है कि अगर हम प्रायोरिटी दें तो मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इस वजह से हम लोग इसके माइनस आई इफेक्ट को इग्नोर करके केवल प्लस एम इफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, इससे हम लोग को ये तो पता चलता है कि कौन ज़्यादा बेसिक है, जेड ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू एक्स, ठीक है। अब वाई वाला देखते हैं, इसमें भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा वाई वाले में। इसमें क्या हो रहा है, वाई वाले में यहाँ पे हमारे पास बल्कि ग्रुप है, ठीक है। ये जो ग्रुप है हमारे पास ये बल्कि ग्रुप है, और ये है ये स्मॉल ग्रुप है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे, अगर इसके रिस्पेक्ट हम देखें तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गया, इस ग्रुप के प्रेजेंस में हम लोग देखें तो ये वाला जो ऑर्थो पोजीशन है, अगर हमारे ऑर्थो पोजीशन में बल्कि ग्रुप होता है और दोनों ग्रुप नहीं, जैसे एक स्मॉल ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये स्मॉल है, और ये वाला जो ग्रुप है ये बल्कि है, ठीक है। एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है तो उसमें क्या होगा, हमारा SIP इफेक्ट लगने लगता है, ठीक है। SIP इफेक्ट क्या होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ठीक है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन क्या करता है मैं यहाँ बताती हूँ, SIP इफेक्ट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसमें क्या होएगा कि जैसे हमारा कोई सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं बता देती हूँ क्या होता है इस इफेक्ट में। ये है, हाँ ये है, और यहाँ पे हमारा NH2 लगा है, ठीक है। और ये जो हमारा CH3 है ये यहाँ पे हमारा बल्कि ग्रुप है। अब क्या होगा, अगर इसको मैं खोल के दिखाऊँ तो कैसा होगा, ये खोल के देखने में ऐसा लगता है, ठीक है। CH यहाँ पे NH और H, ठीक है। अब हमने यहाँ पे अगर एक प्रोटोनेशन कर दिया और प्रोटॉन ऐड कर दिया, क्या होएगा, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इसको दे देगा, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज H और यहाँ पे CH और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो गया क्योंकि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। रिपल्शन की वजह से क्या होगा कि ये प्रोटोनेशन को होने नहीं देगा, SIP इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन,
स्पेलिंग देख लेना। स्टेरिक इनहिबिशन और प्रोटोनेशन मतलब कि इनहिबिट कर रहा है, कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से प्रोटॉन को ये एक्सेप्ट नहीं होने दे रहा है। तो यहाँ भी वही होगा, SIP इफेक्ट लग जाएगा। तो SIP इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो हमारी बेसिसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो प्रोटॉन को तो एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रहा है, बेसिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो हमारा सबसे कम बेसिक जो होगा वो होगा Y। तो करेक्ट ऑर्डर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो ये है, Y सबसे कम बेसिक, फिर X और फिर Z, क्योंकि इसमें हमारा +M इफेक्ट लग रहा है